वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट का होना हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इनफैक्ट हमारे शरीर पर बीमारियां लगती नहीं है कई बार, अगर हम अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं। साथ साथ अगर हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हमारी सेहत पर बहुत पॉजिटिव असर करता है। इसी के साथ आज हम बात करेंगे कि किडनी पेशेंट्स के लिए किस तरह की डाइट होनी बहुत असेंशियल है, जिसमें कि उन्हें सारे वाइटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में मिले, ताकि उनकी ये जो प्रॉब्लम है आगे एग्रवेट ना हो और वो इसे सॉल्व करने में उन्हें आसानी हो जाए। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे अपनी डाइटिशियन यानी कि हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। रश्मि, जिस तरह से किडनी प्रॉब्लम्स काफ़ी तरह की होती हैं, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि अलग अलग किडनी प्रॉब्लम्स के लिए या फिर जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें किस तरह की सही डाइट लेनी चाहिए। कई बार फ्लूइड इंटेक ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट्स जो होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें फ्लूइड इंटेक थोड़ा कम लेना चाहिए, लिक्विड्स थोड़े कम लेनी चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि जो अलग अलग डिजीजेज हैं उनके लिए अलग अलग डाइट भी प्रेफरेबल होगी। किस तरह की डाइट लेनी चाहिए किडनी पेशेंट्स को? देखिए, किडनी डिजीज कई तरह की है। सिंपल किडनी डिजीज है किडनी स्टोन्स, जो आजकल बहुत कॉमन है। राइट। ठीक है, किडनी स्टोन्स, देखिए स्टोन जब भी हमारी बॉडी में होता है हमें ये नहीं पता होता कौन सा स्टोन है जब तक वो निकल ना जाए। तो जब वो निकल जाता है, जैसे कैल्शियम स्टोन हो सकता है, ऑक्सलेट हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे ऑक्सलेट फॉस्फोरस या मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो सकता है। तो उसके बाद हमें ये डाइट, ये वाली चीज़ें रिस्ट्रिक्शन में लेनी चाहिए। बट जब तक आपको किडनी स्टोन्स हैं तो आपको लिक्विड का जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। खूब सारा लिक्विड लेना चाहिए। थोड़ी गर्म चीज़ें जैसे सूप्स हैं, आपके वार्म मिल्क हैं, मिल्क कॉफ़ी है, ये ज़्यादा लेना चाहिए। और हेवी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बाहर की चीज़ें टोटली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्टोन से इन्फेक्शन भी हो सकता है, पस भी पड़ सकती है और वो ज़्यादा पेनफुल होता है। तो जब तक आपका स्टोन नहीं रिमूव हो रहा तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए और हल्का खाइए। रात को हेवी मील्स ना लें, क्योंकि क्या होता है जब हम सो जाते हैं तो कई बार स्टोन्स एक्टिव हो जाते हैं और वो आपको पेनफुल इतना होता है, क्योंकि कहते हैं कि किडनी स्टोन का पेन इतनी होती है जैसे नॉर्मल डिलीवरी की होती है, कई बार बर्दाश्त के बाहर होती है। और हमेशा अपने साथ एक मेडिसिन रखिए जब तक आपके स्टोन है, क्योंकि मेडिसिन अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको रास्ते में कभी भी पेन हो सकती है, स्पेशली जो ड्राइव करते हैं। क्योंकि ड्राइविंग के टाइम पे होना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं होता। तो ड्राइविंग के टाइम पर भी अगर आपको दिमाग में थोड़ा प्रेशर भी रहता है, प्रेशर है, देखिए उनकी स्ट्रेस फैक्टर है, हर चीज़ है। तो अगर मेडिसिन साथ में होगी तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा उस पेन से। उसके बाद होता है एक्यूट रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, रीनल डायलिसिस है। इन सब में अलग अलग तरीके की डाइट होती है। जैसे किसी में होता है लो प्रोटीन, लो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट। किसी में होता है नो प्रोटीन, हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट। किसी में, जैसे डायलिसिस के पेशेंट में, हाई प्रोटीन होता है, लो फैट होता है और मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट होता है। और डायलिसिस में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी बहुत होता है। और एवरी डे का फ्लूइड का जितना आपका मतलब जो फ्लूइड आउटपुट होता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है कि आपका इनपुट कितना होना चाहिए लिक्विड का। और किडनी प्रॉब्लम्स जब होती है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम पोटेशियम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ सोडियम पोटेशियम भी हमें परेशान कर सकता है। क्योंकि तभी कहते हैं कि नमक का इंटेक भी थोड़ा कम करना चाहिए, खाने में नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए अगर किसी भी तरह की किडनी प्रॉब्लम है। और अगर किडनी स्टोन है तो लिक्विड का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही प्रेफर करते हैं कि किडनी स्टोन जितना लिक्विड लिया जाएगा उतनी जल्दी स्टोन यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। वैसे इसके बारे में और बातचीत करेंगे कि और तरह की किडनी प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और कैसे इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अमरेंद्र के साथ फोन लाइन पर। जी अमरेंद्र। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मैम, मुझे 2 साल पहले वॉर्म्स हुआ तो उसमें हाइट भी ग्रोथ हुआ, बदन हाथ सब ओबेसिटी की हो गया था। फिर उसके डॉक्टर साहब ने मुझे राइडोजेन दिया, जिससे वोमिटिंग होना बंद हो गया। और प्लस बदन हाथ सब ओबेसिटी हो गया, चौड़ा हो गया। अब मैम स्किप करते करते डाइटिंग में खाना स्किप कर करके अपने शेप में लाए। फिर मैम एक्सरसाइज ये सब छोड़ दिए, फिर वैसे ही बदन हाथ सब फैल गया। और वेट मैम वॉर्म्स के वक्त 64 हो गया था। हाँ, जैसे कि अभी आपने खुद ही कहा कि आपने जब डाइटिंग छोड़ दी, इन्होंने खुद ही कहा कि स्किपिंग करती थी मील्स की, तो इनका जो वजन है वो कम हो गया था। लेकिन इट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस, आई बिलीव। इस तरह की प्रैक्टिस करने से बाद में अल्टीमेटली वजन बढ़ जाता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, इनके स्टमक में वर्म्स थे, और जब वर्म्स होते हैं तो मतलब 2 तरीके की डाइट होती है। या तो हम बहुत एक्सेसिव खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, और इन्होंने एक्सेसिव खाया होगा तभी इनका वेट काफी बढ़ गया। इसके वजह से डाइटिंग भी की, एक्सरसाइज किया तो नॉर्मल हो गया। और कहते हैं मेडिसिन भी ली इन्होंने, और अब जब छोड़ा है मेडिसिन ऑब्वियसली ले रही होंगी, क्योंकि कहते फिर वॉर्म्स हो गए हैं। जहाँ डाइटिंग एक्सरसाइज छोड़े तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये है कि एक तो अपने
स्टमक को हमेशा ठीक रखे, मतलब वर्म्स आने ही ना दे। यानी इनकी डाइट में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो इनको बहुत जल्दी वर्म्स आते हैं, या तो ये प्रॉपर्ली वेजिटेबल्स वॉश नहीं करती हैं, कुक नहीं करती हैं, या अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोती हैं, क्योंकि हाथों से भी हमें बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान, अगर तो नॉनवेज भी खाती हैं तो नॉनवेज भी प्रॉपर्ली वॉश और कुक नहीं करते होंगे, क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं उससे भी वर्म्स आ जाते हैं और वो ज़्यादा दिक्कत करता है। तो एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इनको अपने हाइजीन का ध्यान रखना होगा, और जो भी खाना बनाए उसको प्रॉपरली वॉश करें पोटेशियम परमंगनेट से, गुनगुने पानी से, और कुक बहुत अच्छी तरह करें। और इनको रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी जो बॉडी है बहुत प्रोन है वर्म्स के लिए। और उसके बाद डाइटिंग और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तभी अपनी शेप में आएंगी। हाँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है एक्सेसिव डाइटिंग जो लोग करने लगते हैं वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उससे शरीर में काफी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो डाइटिंग कीजिए लेकिन लिमिटेड, और साथ साथ मील्स को स्किप करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। खाइए लेकिन छोटे छोटे मील्स, मतलब फ्रिक्वेंट मील्स खाते रहिए, जिससे कि आपका स्टमक फिल्ड अप रहे और भरा रहे हर वक्त, और आपको मोटापा ज्यादा ना चढ़े। इसी के साथ बात करेंगे, ज्योति हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी ज्योति। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी बताइए ज्योति, क्या पूछेंगे आप? मेरा पिछले साल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और मेरे को किडनी में भी स्टोन था, जो कि दवाइयों से निकल गया। आप डॉक्टरों का कहना है कि जैसे यूरिक एसिड बहुत बन रहा है तो आपको राजमा, छोले, दूध और दूध से बनी चीजें नहीं लेनी है। तो डॉक्टर मैं अपनी डाइट में क्या लूं जिससे मेरे को पूरा न्यूट्रिशन मिले, और साथ साथ जैसे मेनोपॉज का भी प्रॉब्लम चल रही है, तो कैल्शियम कहते हैं कि बनना बंद हो जाता है, और मेरा वेट भी ज्यादा है। ओके, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं इन्हें एक साथ, क्या कर सकती है, इनका सॉल्यूशन क्या? देखिए यूरिक एसिड भी है, और इनको जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मना किया, इसका मतलब इनकी बॉडी में कैल्शियम स्टोन था, इसीलिए इनको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दिया है। राजमा छोले तो बंद है ही, साथ में मशरूम है, आपकी फूल गोभी है, बंद गोभी है, नॉनवेज है, ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और कैल्शियम इनको चाहिए, अगर इनको लेना है ये बेसन की फॉर्म में ले सकती हैं। साथ ही साथ जैसे केला है, केला इनके लिए ठीक है, केले में भी थोड़ा सा कैल्शियम होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लें इनके लिए। हाँ, मैं कहूँगी जैसे सरसों का साग है, ये मेथी है, ये भी कम लें, क्योंकि इससे भी इनका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस है। और इनको लिक्विड कम से कम 15 से 20 ग्लास लेना चाहिए। मीठा थोड़ा कम खाएं, क्योंकि वेट गेन मेनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, स्टोन और यूरिक एसिड में इनको लिक्विड का इंटेक ज़्यादा, जैसे घिया, तोरी, टिंडे वगैरह हैं, ये सब्जियां खूब ले। 2-3 कटोरी, हाँ जी, 2-3 कटोरी खा सकती हैं। साथ में धुली हुई दालें ले सकती हैं। धुली हुई दालें लेंगी तो इनका यूरिक एसिड भी ठीक रहेगा, और इनका जो कैल्शियम है वो भी बढ़ जाएगा। और वंस इन अ व्हाइल स्प्राउट्स ले सकती हैं। बेसन जैसे मैंने बताया ले सकती है, बेसन की रोज प्रिपरेशन अपनी ऐड करें, और रोज 1 ग्लास जूस, फ्रेश जूस लें, और ब्राउन ब्रेड लें। तो ये सब लेंगे, लिक्विड इंटेक इनको फायदा बचाएगा। नगेट्स ले सकती हैं, नगेट्स सोया नहीं लेना है, सोया फ्लावर ले सकती हैं। वंस इन अ व्हाइल नगेट्स ले सकते हैं, नॉट एवरी डे, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हैं। वैसे तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट अगर रोज लेंगी तो बढ़ जाएगा। कभी कभी ले सकती और साथ में वॉक। साथ में एक्सरसाइज या वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी बात करेंगे पूनम के साथ फोन लाइन पर। जी पूनम। हेलो जी पूनम जी, गुड आफ्टरनून। क्या पूछेंगी? गाजियाबाद से बोल रही हूँ जी। हाँ, मेरे हस्बैंड को पिछले 25 साल से डायबिटीज है। ओके। तो उस वजह से उनकी अभी मतलब सिगरेट की प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। तो उनको अभी पिछले 8-9 महीने से ऑल्टरनेट डेज पे डायलिसिस चल रहा है उनका। ओके। एस्कॉर्ट्स में। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए जी, क्योंकि प्रोटीन काफी लॉस हो जाता है जी। तो इसलिए जो है मुझे डाइट के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ओके, तो आप अपने हस्बैंड को किस तरह की डाइट दे सकती हैं जिससे उनकी सेहत एकदम फिट रहे? और आपने कहा कि 25 सालों से पिछले उन्हें डायबिटीज का प्रॉब्लम है। जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। अगर आपको किसी भी तरह का कोई किडनी प्रॉब्लम है तो उसमें वैसे चीनी का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने भी कुछ देर पहले बताया कि नमक का इस्तेमाल यानी कि सोडियम पोटेशियम का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करना चाहिए। वैसे डॉक्टर रश्मि, अगर डाइट की बात की जाए तो अलग अलग तरह की डाइट प्रेफरेबल होती है हर किडनी प्रॉब्लम के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले पूनम ने सवाल किया था, उनके हस्बैंड को पिछले 25 सालों से डायबिटीज है, डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि हाई प्रोटीन डाइट उन्हें दी जाए, तो किस तरह की डाइट फॉलो कर सकते हैं अभी? देखिए, जैसे इनके हस्बैंड का हर सेकेंड डे डायलिसिस हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन लॉस बॉडी में बहुत होता है। तो ये अपनी डाइट में स्प्राउट्स है, बेसन की चीज़ें हैं, एग है, इसका इस्तेमाल करें। ब्राउन ब्रेड है, इसका इस्तेमाल करें। आटे में सोया फ्लावर
चने का आटा डालें, क्योंकि ये डालेंगे। और जैसे मिल्क शेक्स है, मिल्क में प्रोटीन सप्लीमेंट है थोड़ा, वो डालिए। और लिक्विड भी इनको ज़्यादा ही देना पड़ेगा, पर फिर भी सोडियम पोटेशियम का ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सोडियम पोटेशियम ज़्यादा बॉडी में स्पेशली किडनी पेशेंट में जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और डायबिटिक है तो साथ में चीनी तो एकदम ना ही ले, क्योंकि शुगर थोड़ा सा कंट्रोल करना प्रॉब्लम हो जाती है। और शुगर फ्री टैबलेट एकदम ना ले, क्योंकि उसमें कुछ लोग शुगर फ्री टैबलेट्स का भी मुझे लगता है बहुत जल्दी इस्तेमाल क्योंकि शुगर फ्री में भी क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं जो किडनी को पेशेंट को प्रॉब्लम होते हैं। और जो जैसे हार्ट पेशेंट भी हैं, और जो जैसे सेंधा नमक या सफोला नमक इस्तेमाल करते हैं, किडनी पेशेंट को वो भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सोडियम तो नहीं होता बट पोटेशियम होता है। वो KCl है। तो किस तरह का ऑयल यूज कर सकते हैं जो लोग किडनी पेशेंट्स है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि जब खाना कुक होता है उसमें किस क्वालिटी का ऑयल हो या किस तरह का ऑयल आप यूज कर सकते हैं अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रानी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी रानी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रानी, बताइए। मेरे गोल्ड ब्लैडर में मनी स्टोन है जी, और मेरे को पाइल्स का भी प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन भी कम है। ओके, एज कितनी है आपकी रानी जी? 30 इयर्स। 30 इयर्स की हैं। क्या हो सकता है इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? देखिए, हीमोग्लोबिन इसलिए कम है क्योंकि इनको पाइल्स है। पाइल्स में ऑब्वियस है मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो फैट इंटेक थोड़ा कम करें, क्योंकि गॉल ब्लैडर से हमारा एकदम फैट का रिलेशन है। तो फैट का कम करें जब तक इनका स्टोन रिमूव नहीं होता। और पाइल्स की वजह है तो इनको एक तो स्पाइसी फूड ना खाएं, तला हुआ ना खाएं, बहुत हाई फाइबर डाइट ना खाएं। और जब तक पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, इनका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होगा। तो फ्रेश जूसेस ले सकती हैं, जैसे स्प्राउट्स हैं। और थोड़ा सा सॉफ्ट मील्स खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं, क्योंकि पाइल्स में हैवी मील्स भी नहीं खाने चाहिए। ठंडा दूध ले सकती हैं, वनीला आइसक्रीम है, फ्रूट जेली है। ठंडी चीज़ें लेंगी वो लें। और जिस खाने की तासीर गर्म है, स्पेशली आम आजकल है जैसे, वो ना ले, क्योंकि वो पाइल्स में और प्रॉब्लम ही करेगा। और लिक्विड इंटेक ज़्यादा ले, क्योंकि पाइल्स ज़्यादा मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉन्स्टिपेशन की से। तो अगर कॉन्स्टिपेशन इनको है तो पाइल्स इनका ठीक नहीं होगा। तो कॉन्स्टिपेशन को ही करेक्ट है। रोज पपीता खाए, पपीते से कॉन्स्टिपेशन भी हटेगी और आपको देखेंगे पपीते का जो तासीर है वो ठंडा है। तो फ्रेश पपीता कैन बी अ गुड ऑप्शन। हाँ जी। ओके, इसी के साथ बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। शर्मिष्ठा हमसे बात करेंगी। हेलो, मेरी एज 52 है। जी बताइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी हाई बीपी का प्रॉब्लम है, लेकिन वो कंट्रोल में है एलोपैथी मेडिसिन से। तो मेरी फैमिली में मेरी फादर का किडनी का प्रॉब्लम था, तो मेरा कैसे डाइट होना चाहिए वो जानना चाहती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का। ओके, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या ले सकती हैं अभी? जैसे इन्होंने बताया इनको बीपी की भी प्रॉब्लम है और इनका पर बीपी कंट्रोल है, मेडिसिन की भी। तो एक तो अपना डाइट में सॉल्ट इंटेक, प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स वो कम होना चाहिए। आवाज़ से लगता है बंगाली है। तो सी फिश ना ले, रिवर फिश ले सकती हैं, क्योंकि सी फिश में नमक होता है तो वो फिश में भी चला जाता है। तो रिवर फिश ले सकती हैं। साथ में नॉन वेज में चिकन ले सकती हैं, और मटन नहीं, मतलब रेड मीट्स नहीं ले सकती। एग ले सकती हैं। एग अगर लेना है तो पूरा एग जो एग योक के समेत हफ्ते में 2 बार, और एग वाइट रोज ले सकती हैं। और ब्रेकफास्ट में हाई फाइबर, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट होनी चाहिए। और नॉर्मल लंच में वही 2 चपाती हो गई, 1 दाल, 1 वेजिटेबल, सैलेड एंड कर्ड। रात को ऑब्वियसली बेंगोली तो डेफिनेटली राइस ही खाते होंगे, तो स्मॉल क्वांटिटी में राइस, यानी 1 कटोरी कुक्ड राइस। साथ में मुझे लगता है फिश या दाल ही रात में खाते होंगे। 1 सर्विंग ऑफ फिश, यानी 1 पीस, 2 पीसेस नहीं। ओके, बहुत अच्छे से डॉक्टर रश्मि ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह की डाइट को आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में फॉलो कर सकती हैं। शर्मिष्ठा, वैसे थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी के साथ बात करेंगे अनीता के साथ फोन लाइन पर। जी अनीता जी। हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून अनीता जी, बताइए। मेरे बेटे की बचपन से राइट किडनी वर्क नहीं कर रही है। सिर्फ लेफ्ट किडनी पूरी तरह से काम कर रही है जी। तो फ्यूचर में लेफ्ट किडनी को अच्छे से सेव करने के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? कितने साल का आपका बेटा? 27 ईयर्स। 27 ईयर्स का। इन्होंने कहा कि बचपन से ही उनकी राइट किडनी जो है काम नहीं कर रही है, तो किस तरह की डाइट दे सकती हैं उन्हें? देखिए, डाइट तो ये नॉर्मल बैलेंस लें, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रीक्वेंटली इनको मतलब वॉशरूम जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग होल्ड कर लेते हैं, तो वो किडनी में प्रेशर होता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इनके केस में। और बहुत जैसे स्पाइसी फूड है, तला हुआ है, जंक फूड है,
बहुत सारे प्रिजर्वेटिव फूड, सोडियम पोटेशियम वाले फूड, इनको ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। जो नॉर्मल हमारे खाने में सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट है दैट इज़ ऑल राइट, बट प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स में क्योंकि एक्स्ट्रा सोडियम पोटेशियम होता है वो नुकसान करेगा। फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बैलेंस डाइट लें एंड बहुत ज़्यादा ना सोचे नहीं, क्योंकि कई बार कहते हैं हम बहुत अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको पॉजिटिव में ही लीजिए, क्योंकि एक किडनी से भी कई लोग पूरा जिंदगी बिता देते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। क्योंकि बहुत सीरियस इशू नहीं होता कि अगर एक किडनी काम नहीं कर रही है और दूसरी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है। और मुझे लगता है डॉक्टर रश्मि ने बिल्कुल ठीक सलाह दी कि नेगेटिव सोचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। जितना हम ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी सेहत खराब होती चली जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आई भी है तो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, एक पॉजिटिव सोच को अपनाइए। अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर गेट में एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइए। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। वैसे बहुत सारे लोग अभी दुआ कर रहे हैं कि कब गर्मी का मौसम खत्म हो, कब मानसून आ जाए और जो रेन वाटर है उससे पूरा जो हमारा देश है वो पूरा जगमगा उठे प्यारी प्यारी बूंदों से। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारिश पड़ जाए, लेकिन बारिश का पानी भी काफ़ी यूजफुल होता है। इसके लिए वैसे बहुत सारी टिप्स हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि रेन वाटर को जब अपने पौधों में डाला जाता है, अगर आप उस रेन वाटर को हार्वेस्ट रेन वाटर करते हैं, यानी कि रेन वाटर को सेव करते हैं और उसे अपने पौधों में पानी देते हैं, तो वो अच्छी खाद का काम करता है। इसी के साथ अगर इस दिशा में कोई भी कदम आप उठा रहे हैं, रेन वाटर को स्टोर करते हैं आगे अगर बारिश पड़ती है, तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120399111। डॉक्टर रश्मि, हम बात कर रहे थे किडनी पेशेंट्स के बारे में। किडनी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की हैं। एक ऐसी किडनी प्रॉब्लम होती है जिसमें लिक्विड इंटेक कम लेना होता है, यानी पानी का इस्तेमाल भी कम और भी जो फ्रेश जूसेस होते हैं उन सब का इस्तेमाल कम। किस तरह की किडनी प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है और क्यों होता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। मतलब अगर तो देखिए क्या होता है कि जितना हम इनपुट ले रहे हैं आउटपुट हमेशा थोड़ा कम होना चाहिए, बट अगर इफ आउटपुट इज मोर देन इनपुट तो हमें लिक्विड का जो इनटेक है काफी कम करना चाहिए। बॉडी में रिजर्व्स भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, बट बॉडी जैसे कहते हैं 90% वाटर की है बनी होती है, तो वाटर का इतना स्टोरेज तो होना जरूरी है। तो कई बार क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमारा जो आउटपुट है वो मोर देन इनटेक हो जाता है, उसमें हमारा प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। तो इस जब भी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है तो हम कहते हैं कि हम मेडिसिन भी जब ले रहे हैं तो हम वो जैसे दही या थिक दाल के साथ लें, बहुत ज़्यादा पानी ना लें। क्योंकि कई बार क्या होता है किडनी पेशेंट को सिर्फ कहते हैं सिर्फ 4 ग्लास लिक्विड लेना है, उसमें आपका हर चीज़ इंक्लूड है। तो देखिए लोग पानी के बिना तो रह नहीं सकते, बिल्कुल, है ना। तो जब पानी ले रहे हैं या तो सिप सिप करके तभी मेडिसिन ले लें, दही भी थिक लें, दाल कोई भी ग्रेवी वाली वेजिटेबल ना लें क्योंकि वो भी आपका लिक्विड ही है। दाल भी अगर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए किडनी पेशेंट को हम वैसे भी कहते हैं एनिमल प्रोटीन लेना चाहिए और वेजिटेरियन प्रोटीन नहीं। दालें रिस्ट्रिक्ट हो ही जाती हैं, बट धुली हुई दालें फिर भी ले सकते हैं, बट उसको क्या कहते हैं हम 1-1.5 घंटा सोक कीजिए, उसके बाद उसको बनाए और बहुत गाढ़ी बनाए, जैसे प्यूरी फॉर्म के हिसाब से बनाए, वो खा सकती हैं। और जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसको ड्राई फॉर्म में खाएंगे, सूखा ना खाएं, मतलब सॉरी ग्रेवी वाली ना खाएं क्योंकि उससे भी लिक्विड चला जाता है। फ्रूट जूसेस मना करते हैं क्योंकि इसमें सोडियम पोटेशियम होता है, साथ में ही नारियल पानी है, नींबू है इसमें, क्योंकि ये दोनों पोटेशियम रिच सोर्स है, तो ये भी मना करते हैं। कॉफ़ी भी किडनी पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, चाय ले सकते हैं क्योंकि कॉफ़ी भी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो कुछ चीज़ें हैं, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और प्रिजर्वेटिव जब भी कोई भी फूड आइटम बाहर से खरीदे उसका लेबल जरूर पढ़े, एक तो एक्सपायरी डेट की और एक सोडियम पोटेशियम कितनी क्वांटिटी में है, क्योंकि उसका भी इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हर फूड में अपने ही में जैसे नेचुरल फूड में सोडियम पोटेशियम कुछ ना कुछ लेवल में होता है, तो वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट जो एक्स्ट्रा सोडियम पोटेशियम है हम उसको जरूर अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज डाइट में पूरा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को भी किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी डाइट लेनी चाहिए। साथ में इन्होंने बताया कि किस तरह की डाइट लेनी, मतलब किस तरह से आपको लिक्विड को थोड़ा सा अवॉइड करना है अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है, लेकिन अलग अलग तरह की। इसी के साथ बात करेंगे मिस्टर एस.के. आहूजा के साथ। जी आहूजा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। हेलो हेलो, मुझे अपने सिस्टर के लिए पूछना है, उसे यूरिन में प्रोटीन आती है, तो उसको मुझे कैसी डाइट देनी चाहिए प्लीज? ओके, किस तरह की डाइट ले सकती है इनकी सिस्टर? देखिए, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो लिवर प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो प्रोटीन थोड़ा सा मॉडरेट लें, बहुत रिस्ट्रिक्शन ना लें। और एक बार अपना पूरा बॉडी का जैसे ब्लड टेस्ट करा लें तो एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए लिवर पेशेंट के लिए हम कहते हैं कि वेजिटेबल प्रोटीन अच्छा होता है और किडनी पेशेंट के लिए एनिमल प्रोटीन अच्छा होता है।
और इन दोनों में ही मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सेफ होते हैं। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे पनीर है, दही है, मिल्क की बनी कस्टर्ड है, आपका चावल की खीर है, आइसक्रीम है, फिरनी है, ये सब ले सकती हैं। और धुली हुई दालें ले सकती हैं। बेसन भी दोनों में सेफ है, बेसन की चीज़ें ले सकती हैं। ओके, वैसे वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा है डॉक्टर रश्मि, लेकिन फिर भी चलते चलते पूछना चाहूँगी, अगर फीमेल्स में स्पेसिफिकली किडनी स्टोन या किसी भी तरह की किडनी प्रॉब्लम है तो उन्हें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन किडनी डिजीज़ कौन सी है उसी हिसाब से, अगर तो देखिए एक्यूट रीनल फेलियर है तो उसमें हमारा नो प्रोटीन या लो प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन प्रोटीन ना लेके नॉन वेजिटेरियन एनिमल प्रोटीन ले। और एनिमल जैसे बहुत से लोग नॉन वेज खाते नहीं हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकती हैं, साथ में ही धुली हुई दालें ले सकती हैं। अगर ये लेती हैं तो इनका जो नॉर्मल डे का प्रोटीन है मतलब पूरा हो जाएगा। गुड अमाउंट ऑफ फाइबर ले, जैसे घिया, तोरी, टिंडे, ये सारी वेजिटेबल्स ले। और लिक्विड का डिपेंड करता है क्या रिस्ट्रिक्शन है वो ले। और रोटी में ब्रांड ना डालें, क्योंकि अगर आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन है तो ब्रांड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरह से ले। रोटी में ब्रांड कम यूज़ करें। एंड रॉ वेजिटेबल्स जो हैं कम क्वांटिटी में खा सकती हैं। टमाटो हम कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो स्टोन प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें ऑक्सलेट वगैरह ज़्यादा होता है जो किडनी में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो पर कुक टमाटो खा सकती हैं। एंड पॉजिटिव सोचिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं। डॉक्टर रश्मि अब यहाँ पर आई, आपने बताया कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए किडनी पेशेंट्स को, जिनको भी किडनी प्रॉब्लम है उन्हें। इसके लिए थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।